हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो है ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको कुछ नॉलेज होगी, आपने कुछ जगहों के नाम भी सुने होंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या क्या होते हैं? देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में कब स्टेब्लिश हुआ? तो ये स्टेब्लिश किया गया था 1962 में। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हुआ 1962 में। वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा हाई रोड डेंसिटी है। अब जितना भी पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप स्पेशली अपने नोट्स में मेंशन करना, क्योंकि इस हाईलाइटेड पार्ट्स का मतलब है कि यहाँ से आपके पीवाईक्यूज आए हैं। तो हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहाँ पर है? सतना में। और सबसे कम रोड डेंसिटी है श्योपुर में। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। तो नेशनल हाईवेज की अगर हम रैंकिंग करें तो सबसे बड़े नेशनल हाईवेज है महाराष्ट्र में, देन उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने नेशनल हाईवेज हैं? 47। और उनकी लेंथ कितनी है? 9315 किलोमीटर। ये सेंसस कब किया गया था? 31 दिसंबर 2024 को। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का कौन सा है? NH46 जो है 634 किलोमीटर, NH44 571 किलोमीटर और NH47 558 किलोमीटर। सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे क्या है मध्य प्रदेश में? NH135BB 7.5 किलोमीटर ओनली, NH339B 9 किलोमीटर एंड NH339 15 किलोमीटर। अब देखिए, जो लेंथ है ना हाईवेज की वो हमेशा से फिक्स है। जो नेशनल हाईवेज है उनकी लेंथ होनी चाहिए मोर देन 8000 किलोमीटर। तो हमारे नेशनल हाईवेज की लेंथ कितनी है? 9315 किलोमीटर। तो ये मोर देन है 8000, है ना। 9315 इज मोर देन 8000 किलोमीटर। तो ये उस सेंसस में करेक्ट बैठ रहा है। सेकंड है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे हमेशा 11000 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो स्टेट हाईवे है उसकी लेंथ है हमारे यहाँ 12568 किलोमीटर। ये सेंसस निकाले गए 2024-25 में, तो इसके हिसाब से भी हम यहाँ सही बैठ रहे हैं। और लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी होनी चाहिए? मोर देन 50,000 किलोमीटर। अब हम आते हैं स्टेट हाईवेज पर। तो टोटल नंबर ऑफ हाईवेज कितने हैं हमारी स्टेट में? 94। टोटल लेंथ अभी हमने देखी 12,568 किलोमीटर। और ये मेंटेन कौन करता है स्टेट हाईवेज को? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ MP। किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? रोड सर्विस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे है हमारा स्टेट हाईवे 19 जो कि 743 किलोमीटर का है। और शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे 1A जो कि भिंड में है। अटार अप्रोच रोड है यहाँ पर 5 किलोमीटर की। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो भोपाल में है 17.4 किलोमीटर। अब हम कुछ अगर एक्सप्रेसवेज की बात करें मध्य प्रदेश के, तो पहला है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे को हमने अटल एक्सप्रेसवे भी बोला। सेकंड लेंथीएस्ट प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, यानी कि लेंथ वाइज ये बहुत ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट है जो कि है 300 किलोमीटर। और लार्जेस्ट है हमारा नर्मदा एक्सप्रेसवे जो अभी हम पढ़ेंगे। तो सेकंड लेंथीएस्ट कौन सा हुआ? चंबल एक्सप्रेसवे। ओके। फिर मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। फिर आते हैं हम नर्मदा एक्सप्रेसवे पर। नर्मदा एक्सप्रेसवे मोस्ट लेंथीएस्ट है। देखिए ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब यहाँ से आपका पीवाईक्यू बना है दैट विच वन इज द मोस्ट लेंथीएस्ट एक्सप्रेसवे। सो इट इज नर्मदा एक्सप्रेसवे जो कि 8 लेन का है। इट इज 1265 किलोमीटर। ये जो है ये किन जो दो सिटीज है उनको कनेक्ट करेगा? भोपाल एंड इंदौर। सो भोपाल एंड इंदौर विल बी कनेक्टेड थ्रू दिस एक्सप्रेसवे। थर्ड वन इज लखनऊ रायपुर एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि रायपुर रोड को जबलपुर से कनेक्ट कर देगा। ये 300 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, मेजर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट वन इज मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MPRDC। इसको 2004 में स्टेब्लिश किया गया। और ये क्या मैनेज करता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये हमारे देश के या हमारे स्टेट के ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए बनाए गए हैं।
तो पहला हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 2004 में स्टेब्लिश किया गया था और ये हमारी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मैनेज करता है। सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। ये स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एक्ट लाया गया 1950 में। ठीक है, इसको काम में लाया गया 2004 में और मोटर व्हीकल्स एक्ट लाया गया 1988 में। और ये जो मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन है वो स्टेब्लिश हुआ 1962 में। फिर एक अटल प्रगति पाथ है जो कि रिलेटेड है ग्वालियर चंबल रीजन से। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए रोड डेवलपमेंट में। कहीं पर भी अगर रोड खराब हो जाती है तो आदमी क्या बोलता है, अरे सरकार रोड पर काम ही नहीं कर रही है। तो सरकार ने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए ताकि वो रोड पर काम कर पाए। तो पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जब से मोदी जी बने हैं क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, तब से आपने बहुत ज्यादा ग्राम सड़क योजना, कई सारे गांवों को कनेक्ट कर दिया। ये आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा अपने करंट अफेयर्स में। तो ये लॉन्च की गई थी 2000 दिसंबर में। इसका ये पहला पार्ट था, उस समय इसको लॉन्च तो किया गया लेकिन इसके द्वारा ज्यादा काम नहीं हो पाया। सेकेंड पार्ट इसका आया 2012-13 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 2। एंड थर्ड पार्ट आया 2019 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 जो लॉन्च हुआ है 2019 में। फिर एक था प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये लॉन्च हुआ 15 नवंबर 2023 को। मेनली इसका क्या काम था, रोड कनेक्टिविटी स्पेशली 3 ट्राइबल ग्रुप्स को मिले, बैगा, भरिया और सहरिया। ठीक है, फिर फेज 1 जो था उसके बाद फेज 2 भी आया। मतलब ये वाला जो है ना जनमन योजना, इसके भी 2 फेज थे। जो पहला फेज था वो तो यही था 15 नवंबर 2023 का, और सेकंड फेज आया 11 मार्च 2024। ये डेट्स अगर आप याद रखेंगे तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डेट से लेके। व्हेन वाज पीएम जनमन योजना लॉन्च और व्हेन वाज द पीएम फेज 2 जनमन योजना लॉन्च, है ना। क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आया है कि जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसको कब लॉन्च किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 2010 से 11 में। मेनली इसमें क्या टारगेट किया गया था कि जो भी विलेजेस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं आ पाए हैं उन विलेजेस को भी कवर किया जाए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में। फिर एक योजना आई अपनी बस सूत्र सेवा योजना, जो कि लॉन्च की गई 23 जून 2018 में। ये क्या हेल्प हुई इससे कि इंटर रोड कनेक्टिविटी, यानी कि जो अलग अलग शहर हैं उनके बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए बस की सेवा सूत्र योजना शुरू की गई थी अमृत मिशन के अंदर। फिर उसके बाद है एक मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, ये 1 जनवरी 2014 में आई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं उनके जो खेत हैं उनको उनके घर से ही कनेक्ट कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और वो अपने खेतों की देखभाली अच्छे से कर पाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आया, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। फिर आता है अमृत मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। इसके फोकस एरियाज क्या थे, अर्बन, ट्रांसपोर्ट। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई 2025 में। इसको प्रोड्यूस किसने किया था, अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ऑफ एमपी होती है ना, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग चीजें देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को किसने प्रोड्यूस किया था, अर्बन डिपार्टमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने। फिर एम्स क्या थे, तो इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को हमें ईवी सिटीज बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटीज बनाने के लिए हमने कौन से शहरों को चुना है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एंड उज्जैन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रोडवेज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। लार्जेस्ट पैसेंजर बस स्टैंड जो है एमपी का वो है नानाखेड़ा उज्जैन। जितने भी लोग महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने गए होंगे वो जरूर नानाखेड़ा उज्जैन बस स्टैंड देखा होगा उन्हें, वो सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर बस स्टैंड है। फिर एरिया वाइज अगर हम लार्जेस्ट देखें तो वो है टीकमगढ़ का बस स्टैंड। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड जो सबसे बड़ा है वो खरगोन है। वैसे देखा जाए तो खरगोन का सबसे स्मॉलेस्ट बस स्टैंड भी है, लेकिन अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड देखें तो वो खरगोन का है। बेवार इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ एमपी। NH3 और NH6 जो है वो सांधवा बॉर्डर पर इंटरसेक्ट करते हैं।
इसी के साथ हमने अपना रोड ट्रांसपोर्ट खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि है रेल ट्रांसपोर्ट। तो जो पहला रेल रूट था मध्य प्रदेश में वो 1865 से 1878 के बीच में लाया गया। मध्य प्रदेश का इकलौता रेलवे जोन जबलपुर है जिसको 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, लेकिन वो शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2013। ये एक वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है। जो हेडक्वार्टर्स है रेलवे सर्विस कमीशन और रेलवे सर्विस डिपार्टमेंट के वो भोपाल में है। फिर मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है रेलवे डेवलपमेंट से रिलेटेड हम देखते हैं। जो इंफॉर्मेशन थी रेलवेज के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश में वो एक किताब से ली गई है, गोहर ए इकबाल, जो कि सुल्तान जहान बेगम ने लिखी है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है मध्य प्रदेश की वो इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में डाली गई थी 1867 में। 1 अगस्त 1867 को जो ईस्ट इंडिया ट्रेन थी वो कलकत्ता से इलाहाबाद जो जाती थी वो जबलपुर अराइव हुई और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कनेक्शन बना मध्य प्रदेश से। 1869 में खंडवा इंदौर रेलवे लाइन बनी। होलकर के जो राजा थे तुकाजी राव होलकर सेकंड, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प की। इस वजह से इसको क्या जाना गया? होलकर स्टेट रेलवे लाइन। 1 जनवरी 1870 को इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को कनेक्ट किया गया मुंबई और कलकत्ता से, और वो कहाँ पहुंचा? इटारसी फ्रॉम मुंबई। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें से आप इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए कि एक तो सागर डिस्ट्रिक्ट में 5 जून 1889 को मिडलैंड रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया था। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो कंस्ट्रक्शन है इंदौर रेलवे जंक्शन का वो 1893 में शुरू हुआ, उसको दोबारा बनाया गया 1921 में और फिर इलेक्ट्रीफाई किया गया 2012 में। ठीक है। 1895 में एक नैरो गॉज ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में, जिसको कि छोटी ट्रेन भी बोलते थे, महाराजा माधवराव सिंधिया की हेल्प से, और इसको कूनो कुमारी एक्सप्रेस भी बोला जाता था। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अब हम देखते हैं रेलवे जंक्शंस क्या है मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ रेलवे जोन को साउथ रेलवे जोन से, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, बीच में हमारा मध्य प्रदेश है तो वो कनेक्ट कर देता है उन दोनों को। इटारसी जो है वो लार्जेस्ट जंक्शन है हमारे स्टेट का। लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ स्टेट इज इटारसी। फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्टेशन जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत मैनेज किया गया है वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन 2017 में बना, लेकिन नवंबर 2021 में उसका नाम रखा गया रानी कमलापति। रानी कमलापति एक बॉन्ड क्वीन थी, उनके नाम पर इसका रखा गया नाम। और इसको फिर ये तो हो गया। फिर पहला पिंक स्टेशन बोला हमने मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर में जो है उसको। क्यों बोला 2019 में? क्योंकि इसको सारा वुमेन स्टाफ मैनेज करता था तो इसको फर्स्ट पिंक स्टेशन बोला गया। पहला स्टेशन जिसने वाईफाई और ऑटोमेटिक गेट फैसिलिटी प्रोवाइड की वो था जबलपुर में। ISO 9001 सर्टिफिकेशन एक ट्रेन को मिला है, एक स्टेशन को मिला है। ट्रेन है हमारी भोपाल एक्सप्रेस जो कि निजामुद्दीन से चलती है भोपाल तक, इसलिए इसको हजरत निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस भी बोलते हैं। और जो स्टेशन है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है वो है रानी कमलापति। 2001 में इसको ये सर्टिफिकेशन मिला। अब हम बात करते हैं कुछ रेलवे जोन्स की मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पहली चीज 5 रेलवे जोन है। सेंट्रल रेलवे जोन, वेस्टर्न रेलवे जोन, साउथ ईस्ट, वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल। ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रल रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। वेस्टर्न रेलवे जोन, इसमें आपको सबके हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, बाकी की डिटेल आप एक बार को स्किप कर सकते हैं, पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो याद रखना है। सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं जबलपुर में। और जो भोपाल, जबलपुर और भोपाल जो है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। ठीक है। और जो जबलपुर है ये सबसे ज्यादा बिजी और लार्जेस्ट रेलवे जोन है मध्य प्रदेश का। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इज द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे जोन इन मध्य प्रदेश। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स ग्वालियर। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सिंगरौली जंक्शन, धनबाद डिवीजन जो है वहां पर ये कवर करते हैं।
फिर जो रेलवे डिविजन हैं ये 3 हुए, भोपाल डिवीजन, रतलाम डिवीजन, जबलपुर डिवीजन। भोपाल डिवीजन के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 1 अप्रैल 1952, ये तीनों ही 1 अप्रैल 1952 में डिविजन्स बने। भोपाल डिवीजन और जबलपुर डिवीजन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एमपीपीएससी का कि भोपाल डिवीजन और जबलपुर डिवीजन वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, ठीक है, और रतलाम वेस्टर्न रेलवे जोन है। पे जो भोपाल डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर हबीबगंज है, रतलाम वाले का हेडक्वार्टर रतलाम है, जबलपुर वाले का हेडक्वार्टर जबलपुर है। और जो भोपाल डिवीजन है ये सेकेंड लार्जेस्ट डिवीजन है। अब देखते हैं मेट्रो रेल मध्य प्रदेश में, तो 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक भोपाल में एक इंदौर में। इंदौर का बन भी चुका है। भोपाल का जो था मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से 4 अक्टूबर 2018 में। इसकी लेंथ कितनी है? 27.87 किलोमीटर। फाउंडेशन इसका किसने रखा, नींव किसने रखी थी? कमलनाथ, जो उस टाइम सीएम थे, सितंबर 2019 में। और इसको भोज मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर मेट्रो जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर मास रैपिड ट्रेनेज सिस्टम, एमआरटीएस के अंतर्गत, जो कि एमपी मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड बना रही है। इसकी लेंथ भोपाल से बड़ी है 33.53 किलोमीटर, और इसको अप्रूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2018 में, और इसको किया था 4 अक्टूबर 2018। अब हम बात करेंगे हमारे एयर ट्रांसपोर्ट की। तो पहली एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट जो थी वो 1911 में ली गई, और जो रेगुलर फ्लाइट थी वो स्टार्ट की गई 1927 से। मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किया 1911 में और रेगुलर फ्लाइट कब से शुरू हो गई? 1927 से। पहला एयर ट्रांसपोर्ट जो था वो बना है इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई। कब बना है? 26 जुलाई 1948। एयरपोर्ट और एयर बेसिस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कि क्या क्या है? भोपाल एंड इंदौर। और 33 एयर बेसिस हैं। तो पहला हम बात करते हैं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर, सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका इंदौर का देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन जो सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना मध्य प्रदेश में वो था भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये स्टार्ट किया गया था ईयर 2010 में। फिर देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदौर में है, ये आपका सेकंड है और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये आपका क्वेश्चन था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सो द आंसर इज देवी अहिल्याबाई इन इंदौर। इसको इनॉग्रेट किया था 13 अप्रैल 2012 में, और इसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई थी जुलाई 2019 में। इसको 2010 में बनाया गया था इसलिए फर्स्ट है, इसको 2012 में इनॉग्रेट किया गया इसलिए सेकंड है। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो देवी अहिल्याबाई के ऊपर है, जो कि एक मराठा साम्राज्य की क्वीन थी। अब राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल जो है वो ग्वालियर में है। ड्यूमना एयरपोर्ट जो है वो जबलपुर में है। अब एयर बेसिस की अगर बात करें तो टोटल 7 एयर बेसिस हैं हमारे एनएए के अंदर, यानी कि नेशनल एविएशन अथॉरिटी के अंदर, जो कहाँ है? इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, सतना, खजुराहो एंड जबलपुर। पब्लिक डिपार्टमेंट के एयर बेसिस क्या क्या है? टोटल 9 एयर बेसिस है पब्लिक डिपार्टमेंट के। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर जो आते हैं रतलाम, खरगोन, गुना, थाना, पचमढ़ी, सीधी, रीवा, कान्हा एंड छिंदवाड़ा। एयर बेसिस ऑफ इंडियन आर्मी के स्पेशली 2 एयर बेसिस है। एक सबसे बड़ा ग्वालियर में है एयरफोर्स का, इसलिए ज्यादातर जो एयरफोर्स मिलिट्री के जो चेक करने होते हैं या फिर जो फ्लाइट जाती है वो ग्वालियर से जाती है। सेकंड वन इज इन नीमच, जो कि गैरिसन इंजीनियरिंग का एयरबेस है। फिर एयरबेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी 2 है, टेकनपुर और शिवपुरी। प्राइवेट एयरबेसेस 3 है, एक दमोह में है जो कि डायमंड सीमेंट का है, एक बंधार में है जो कि शहडोल ओरिएंटल पेपर मिल्स का है, और एक नागड़ा में है जो कि उज्जैन ग्रासीम इंडस्ट्रीज का है। फिर एयरबेस ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड सरनी में है, बैतूल में। ठीक, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट हो गया है। जितने भी इसमें हाइलाइटेड पार्ट्स थे वो आपके पीवाईक्यूज थे, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक छूट रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, एंड else we will meet in next video lecture.